हेलो दोस्तों, आप सभी को ASMD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए दशमलव। दशमलव क्या है, चलिए जानते हैं। वैसा भिन्न, भिन्न, भिन्न मतलब होता है जो बट्टे के रूप में, जैसे XY, जिसका हर 10, 100 यानी जीरो के फॉर्म में, यानी जीरो हो। हर में कोई भी संख्या के साथ जीरो हो, उसे दशमलव कहते हैं। दशमलव का जोड़ इसमें जानेंगे। जोड़, घटा, गुना और भागा, सभी दशमलव का। पहले जानते हैं दशमलव का जोड़ लेते हैं। कोई एक दशमलव का जोड़ लेते हैं। 15.25 जोड़ चलिए जोड़ते हैं। 15.25। दशमलव के बाद जो दो संख्या रहे या चार संख्या रहे, उसको एक बार में नहीं पढ़ना है। उसको जितनी संख्या आए उसको एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आया है 25, तो 25 नहीं पढ़ना है, पढ़ना है 2 और 5। 15.2 और 5, 2 5 ऐसे पढ़ना है। चलिए इसको जोड़े। क्या 5.2, तो देखो इसमें दशमलव है, इसमें 2 अंक में है, इसमें 4 अंक में है। तो जो दशमलव है वो दशमलव के एकदम सीधा में लिखेंगे। दशमलव के सीधा में दशमलव लिखेंगे। और जो एक संख्या इधर है और एक संख्या इधर है, चलिए एक संख्या को इधर लिखते हैं और एक संख्या को जो 2 है वो इधर लिखते हैं। एक संख्या को इधर लिखते हैं। तो ये जोड़ कैसे करेंगे, देखिए इधर कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे, इधर भी कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। अब इसको जोड़ देंगे। देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 रहेगा, 2 और 2 जोड़ेंगे 4 होगा। दशमलव यहाँ है तो दशमलव यहाँ देंगे, और 5 और 5 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 को 0 लिखते हैं। फिर एक में 0 जोड़ेंगे तो 1 आता है, और जो 10 था 10 में से 1 बचा था, 1 इसमें जोड़ देते हैं तो 2 होता है। ये हुआ पहला। 1 3 दशमलव 0 6 जोड़ 0 दशमलव 2 5 3। चलिए आप देखेंगे इस संख्या को कैसे जोड़ना है। ये वाली पहली वाली संख्या को लिख देते हैं। 1 3 दशमलव 0 और 6। चलिए जब दशमलव है इसमें, तो इसमें भी दशमलव है, दशमलव को दशमलव के नीचे लिखते हैं। और इधर एक संख्या है 0 लिख दिए, और इधर 3 संख्या है, देखिए 2 है, 5 है और 3 है। चलिए इसके ऊपर में कोई संख्या नहीं है, तो इस संख्या को बराबर करने के लिए यहाँ 0 रखेंगे, और इस संख्या को भी बराबर करने के लिए यहाँ 0 रखेंगे। अब जोड़ते हैं। 0 में 3 जोड़ना है तो 3, 6 में से 5 जोड़ना है 11, 11 का 1 होता है, बच गया 1। 0 में से 2 जोड़ना है 2, और 1 इसका वाला जो बचा था 3। चलिए दशमलव जो है उसको दशमलव को यहाँ लिखते हैं। 3 को 3 जोड़ते हैं, 3 में 0 जोड़ते हैं 3 आता है, 1 में 0 जोड़ते हैं 1 आता है। 3 8 दशमलव 7 इसमें जोड़ना है। जोड़ 1 दशमलव 3
3। चलिए अब जोड़ते हैं, लिख देते हैं 3 8 दशमलव 7। ये वाली संख्या लिखते हैं। जो देखो दशमलव जहाँ पे है दशमलव के सीधा एकदम नीचे में दशमलव देंगे, दशमलव जहाँ है दशमलव के नीचे में दशमलव दिए। इस संख्या जो है 3 उसको दशमलव के इस साइड लिखते हैं, और दशमलव का इधर जो है ये उसको इधर लिखते हैं। अब संख्या बराबर तो नहीं हो रहा, चलिए देखते हैं। तो इधर 3 संख्या है, इधर भी 3 संख्या लिखेंगे। अब इसको जोड़ते हैं। चलिए 7 और 3 10, 10 का लिख दिए 0, बच गया 1। दशमलव है तो दशमलव दे दिए। 8 और 1 9, 9 और इसका वाला 1 10, 10 का 0 लिख दिए। 3 और 1 4। ये हुआ तीसरा जोड़ कंप्लीट। चलिए एक और जोड़ देखते हैं। चौथा ये हो रहा है आपका दशमलव का जोड़। चलिए एक संख्या को और देख लेते हैं। 3 4 दशमलव 2 3 4 जोड़ना है 8 दशमलव 2 3। चलिए जोड़ते हैं, लिख देते हैं। पहली वाली जो संख्या है उसको लिखते हैं 3 4 दशमलव 2 3 4। अब इसमें जो संख्या है जैसे इसमें देखिए इसमें 3 संख्या है। चलिए दशमलव के नीचे में दशमलव देते हैं, दशमलव के नीचे में दशमलव दे दिए। अब जो 8 है इधर 8 लिखते हैं, और जो 2 और 3 है इधर लिखते हैं 2 और 3। इधर नहीं कुछ है तो 0, इधर नहीं है कोई तो 0, इसको जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। 4 4 3 3 6 2 2 4 दशमलव का दशमलव 4 और 8 12, 12 का लिखते हैं 2, 3 और 1 4। दशमलव का जोड़ हो गया है। अब देखेंगे दशमलव का घट्टा। दशमलव का घट्टा घट्टा। चलिए पहला घट्टा 17.13 घट्टा घट्टा 4.65। चलिए घट्टा करते हैं। देखिए घट्टा में भी दशमलव जो है सो दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, और जितनी संख्या दाईं ओर है उतनी को दाईं ओर लिखते हैं, और जितनी संख्या बाएं ओर है उसको बाएं ओर लिखते हैं। 17.13 और घटाना है उसमें 4.65। चलिए इसको घटाते हैं। 13 में से 5 घट गया तो बच गया 8, और बचा 10, 10 में से 6 गया, 6 घट गया बचा 4। दशमलव का दशमलव दिए, 6 में से 4 गया बचा 2, 1 का 1। ये हुआ पहला घट्टा। चलिए देखते हैं दूसरे घट्टे को। 3 8 दशमलव 7 3 घट्टा 2 4 दशमलव 5 6। चलिए इस घटे को देखते हैं। 3 8 दशमलव 7 3 घटाना है 2 4 दशमलव 5 6। चलिए घटा करते हैं। देखो 3 में से 6 तो नहीं जा रहा है, चलिए एक पैसा लेते हैं। 13 होता है, 13 में से 6 जाने पर 7 बचता है। यहाँ बचा 6, 6 में से 5 जाने पर 1, यहाँ हुआ दशमलव। अब देखो 8 में से 4 जाने पर 4, और 3 में से 2 जाने पर 1। चलिए दूसरा घट्टा कंप्लीट। चलिए अब तीसरे घट्टे को देखते हैं। 4 8 3 4 8 दशमलव 3 2 और 5। चलिए इसको घटाते हैं। घट्टा 5 दशमलव
3 4, 3 और 4। चलिए घटाते हैं, देखते हैं कितना आता है। 4 8 दशमलव 3 2 5। अब इसमें घटाना है, दशमलव का दशमलव यहाँ लिखते हैं और 5 इधर है, 5 इधर लिखते हैं और 3 और 4 है तो 3 और 4 लिखते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 0, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 0, 0 0। चलिए घटाते हैं, 0 जाएगा, 5 में से 0 घटेगा तो बच गया 5। देखो 2 में से 4 नहीं घट रहा है तो 1 पे चल देते हैं, 12 होता है। 12 में से 4 घटने पर 8 बचता है। चलिए इसमें बचा 2, 2 में से 3 नहीं घटेगा, 12 हुआ। 12 में से 3 घट रहा है, बचा 9। चलिए यहाँ बचा है 7, 7 में से 5 जाएगा 2, दशमलव का दशमलव और यहाँ 4 का 4। चलिए तीसरा घट्टा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं चौथे घट्टे को। 6 यानी कि 6 4 दशमलव 3 2 घटाना है 0 5 दशमलव 2। चलिए इसमें संख्या है 4 और इसमें संख्या है 3। चलिए कैसे घटाते हैं, चलिए देखते हैं। 6 4 दशमलव 3 2। अब इसको लिखते हैं, 0 5 है, चलिए 0 5 लिख दिए। नीचे दशमलव के नीचे ही दशमलव देते हैं। अब इधर 2 है, 2 लिखते हैं। 2 के नीचे में इधर कुछ नहीं है 2 के बाद, तो यहाँ लिखेंगे 0। चलिए इसको घटाते हैं, देखिए 2 में से 0 जाएगा, 2 बचा। 3 में से 2 जा रहा है, 1 बचा। दशमलव का दशमलव दिए। 4 में से 5 नहीं घट रहा है, 1 पे चल लेते हैं, हो जाता है 14। 14 में से 5 जाएगा, बचा 9 और इधर बचा 5, 5 का 5। चलिए घट्टा हुआ कम, जोड़ और घट्टा समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं गुना और भागा, दशमलव का गुना और भागा। दशमलव का गुना, चलिए गुना देखते हैं, उसके बाद देखेंगे भागा। 1 नंबर 0.5 गुना 4। चलिए गुना करते हैं, 0.5 गुना 4। गुना किए, 4 पंचे 20, 0 बचा 2, 0 4 का 0 घर पढ़ना है 0, तो 2 जो बचा था वो जो 2 लिख दिए। अब देखिए कितनी संख्या के बाद है दशमलव, संख्या के बाद। चलिए एक संख्या के बाद दशमलव दे दिए। चलिए दूसरा देखते हैं, 4.5 गुना 3.4। चलिए इस गुने को देखते हैं, 4.5 गुना करना है 3.4। 10 देखते हैं कैसे होता है। 4 पंजे 20, 20 का 0 हो गया, बचा 2। 4 4 16, 16 और 2 18, 18 यहाँ दशमलव। ये संख्या कट गई, एक संख्या से कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरे संख्या को देखते हैं, 3 पचे 15, 15 का 5 बचा 1, 3 चौका 12, 1 13। चलिए इसमें तो एक संख्या के बाद पॉइंटर देना है, दशमलव देना है, तो दशमलव पड़ेगा यहाँ। चलिए इसको जोड़ते हैं, 0 0 8 और 5 13 का 3 बचा 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 1। चलिए ये 4 संख्या में आ गया। तो 2 संख्या के इधर देखिए, एक संख्या के बाद दशमलव है, इधर भी एक संख्या के बाद दशमलव। देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या आ रहा है ना, तो ये इधर से दाएं ओर से 2 संख्या के बाद हम भी दशमलव दे देंगे। ये हुआ दशमलव का गुना। चलिए दूसरा देखते हैं, 1 2 3 दशमलव 4 5। इसको गुना करना है 1.2 से। इसको गुना करना है 1.2 से। चलिए गुना करते हैं, गुना किए, 2 पंचे 10 का 0, 1 2 दूनी 4
दो चौके 8 और एक 9, 9। अब 2 तिया 6, 6, 2 दूनी 4, 4, 2 एक कम 2, 2। एक संख्या से कंप्लीट हुआ। चलिए एक संख्या को काट दिए। क्या देते हैं? 5 एक कम 5, 4 एक कम 4, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2 और 1। चलिए जोड़ते हैं। 0, 9 और 5 14 का 4, 1, 10 और 1 11 का 1, हाँ फिर बचा 1, 4 और 3 7 और 1 8, 2 और 2 4, 1। चलिए इसमें क्या को संख्या दशमलव के बाद जो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तो तीन संख्या के बाद हमें दशमलव देंगे। एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या के बाद दशमलव। चलिए ये हुआ तीसरा गुना। चलिए एक गुने को और देखते हैं। 11.5 गुना 0.25। चलिए इस संख्या को गुना करते हैं। 11.5 गुना 0 है तो यहाँ पे 1 देते हैं। 1 देते हैं। 1, 2 और 5। चलिए संख्या को गुना करते हैं। 5 का पढ़ना 5 घर, 5 25 का 5 बचा 2, 5 का पढ़ना 1 घर, 5 कम 5 और 2 7, 5 का पढ़ना 1 घर, 5 कम 5। चलिए एक संख्या से कंप्लीट हुआ। एक संख्या को काट दिए। चलिए दूसरी संख्या देखते हैं। 2 पंचे 10 का 0 बचा 1, 2 दूनी 2 एक कम 2 और 1 3, 2 एक कम 2, 2। चलिए दूसरी संख्या भी काट देते हैं। 2 घर काट दिए। चलिए अब तीसरा देखते हैं। 1 पंचे 5, 5 एक कम 5 या फिर 1 एक कम 1 और 1 एक कम 1। चलिए संख्या को जोड़ते हैं। 5 का हुआ 5, 7 का हुआ 7, 5 और 5 10 और 3 13 का हुआ 23, बचा 1, 2 और 1 3, 1 4 और ये संख्या 1। चलिए देखिए क्या संख्या है जो यहाँ पे था दशमलव, मेरा देने भूल गए थे दशमलव। चलिए अब देखिए दशमलव के बाद एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या। चलिए एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या के बाद दशमलव। 5 5, 7 एक कम 7, 5 3 8 और 5 13 का 3, 1 बचा, 2 और 1 3 और 1 4, 4 का 4, 1 का 1। इतने हुआ आपका गुना। चलिए अब देखते हैं भिन्न दशमलव का भागा। अब देखते हैं दशमलव का भागा। पहला भागा 0.5 भागा 2, 0.5 लिख दिए। अब इससे भागा देना है तो भागा मतलब होता है बट्टे 2। देखिए यहाँ से हटाते हैं तो एगो 0 बैठता है यहाँ पे, क्योंकि एक संख्या है इसीलिए 0। अब 20 से भगा देंगे 5 को तो कैसे जाएगा? देखो अगर काटते हैं तो कितना आता है। 5 का 4 घर में और 5 एकम 1 घर में, तो होगा 1/4। अब इसको क्या लिखेंगे? इसको भगा दे रहे हैं। देखिए 4 भागा 1, तो देखो ये नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 देंगे, नहीं जा रहा है तो 0 देने के बाद दशमलव देते हैं। भागा जानते होंगे। चलिए अब यहाँ 0 दशमलव दिए तो यहाँ 0 आएगा। तो देखिए 4 का पढ़ना है 2 घर तो 8 आ रहा है, 8 आया, 2 उतर गया। अब 2 नहीं जा रहा है तो फिर यहाँ 0 बैठाएंगे। अब देखो 4 का पढ़ना है कितना घर, 5 घर, तो कितना आया 20। ये संख्या हुई आपका दशमलव का भागा, यानी 0.5 भागा 2 बराबर हो रहा है 0.25। चलिए एक भागे को और देख लेते हैं। दूसरा भागा 7.29
भागा 9। चलिए इस भागे को देखते हैं कैसे होता है। पहले भागा लिखते हैं 7.29 और बट्टे में क्या है 9। तो देखिए दो संख्या के बाद दशमलव है ना, तो दो संख्या 2 जीरो लिखते हैं। चलिए इसको भागा दे के देखते हैं कितना आता है। देखिए डबल जीरो जो आया उसका मतलब कितना हुआ, अगर 9 को हम 100 से गुना करेंगे तो 900 आ रहा है। चलिए ये जो 100 है ऐसे फॉर्म में लिख देते हैं 729/9 गुने 100 लिख दिए। अब देखिए 9 से इस पूरी कटेगा, देखिए काटते हैं 9 8 72 9 1 9 कितना बार में 81 बार में, तो इसका आ रहा है 81/100। तो 100 को 81 से भागा देंगे। चलिए भागा दे के देख लेते हैं। 100 से भागा देंगे 81 को, देखिए एक बार में नहीं जा रहा तो 0.0 दिए, यहाँ पे 0 उतरा। देखो 8 घर में जा रहा है ना, 8 घर में 800। चलिए यहाँ उतर गया 10, फिर नहीं जा रहा है तो फिर यहाँ 0 देंगे, एक बार में जा रहा है तो ये हो गया 100 ख़त्म। देखिए यहाँ पे क्या है आपका आंसर 0.81, तो आपका 7.29 का भागा 9 देने से 7.29 को भागा 9 से देने पर आपका आ रहा है 0.81 आंसर। चलिए दशमलव का जोड़, चलिए दोस्तों आज आपका दशमलव का जोड़, दशमलव का घट्टा, दशमलव का गुना और दशमलव का भागा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और गणित सीखने के लिए अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना।